वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट कमेटी में तब्दीलियों का इम्कान। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़, एक सीनियर बॉलर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में खिलाड़ियों के चुनाव के मामले पर इख्तलाफ सामने आया है। टीम मैनेजमेंट का बाबर आजम को बरकरार रखने पर जोर। सिलेक्शन कमेटी के बेशतर अरकान टीम में तब्दीलियों के हक में है। तफसीलात जानेंगे उसामा गौरी से। उसामा, खबरें मौसूल हुई कि शायद बाबर आजम को आराम दिया जाएगा, मगर अब कुछ और मंजर सामने आ रहा है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इंग्लैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम की 3 टेस्ट मैचेस पर सीरीज जारी है और इसी हवाले से पहला टेस्ट मैच तो पाकिस्तान बुरे तरीके से हार चुका है और इसी वजह से कौमी सिलेक्शन कमेटी के कुछ अरकान ये चाहते हैं कि जो सीनियर खिलाड़ी मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं उनको कुछ अर्सा आराम दिया जाए, जिनमें स्टार बल्लेबाज बाबर आजम भी शामिल है। लेकिन टीम मैनेजमेंट का इस मामले से इख्तलाफ हुआ है और जराए का ये कहना है कि टीम मैनेजमेंट में जिनमें कप्तान शान मसूद और हेड कोच जैसन गिलेस्पी शामिल है, उनका ये कहना है कि बाबर आजम बहुत सीनियर बल्लेबाज हैं, एक अच्छी इनिंग्स की उन्हें ज़रूरत है, उन पे आज दबाव है, लेकिन उन्हें मौका देना चाहिए और वो एक अच्छी इनिंग्स की दूरी पर हैं, अपनी फॉर्म में दोबारा लौट आएंगे। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के कुछ अरकान जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बाबर आजम को कुछ अर्सा आराम देना चाहिए, क्योंकि अगले महीने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने व्हाइट बॉल सीरीज़ के लिए दौरे ऑस्ट्रेलिया भी करना है, तो बाबर आजम मुकम्मल तौर पर आराम करके फोकस होकर आएंगे वापस, तो उन्हें कुछ अर्सा जो है वो रेस्ट देनी चाहिए। इसी हवाले से दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड जो है वो फाइनल कर लिया गया है और आज ही इसका ऐलान मुतवक्के है। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को भी दूसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है, जबकि सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम के मामले पर सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का इख्तलाफ नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में आज सुबह नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ है। इजलास में डोमेस्टिक के 500 मेंटोर्स और कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान भी मौजूद थे और कौमी क्रिकेट टीम के इंतखाब का मामला जब ज़ेर बहस आया तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के सामने तमाम तर तजावीज़ रखी गई, इब्तदाई मुशावरत भी मुकम्मल होकर जो उनके सामने तमाम तर नुकात रखे गए और ये भी बताया गया कि टीम मैनेजमेंट है वो ये चाहती है कि बाबर आजम को एक और मौका दिया जाए। मुसलसल वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी इनिंग्स खेलकर वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के जो सीनियर अहलकार हैं उनका यही कहना है कि बाबर आजम लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ अर्सा उन्हें रेस्ट करनी चाहिए। उनकी जगह बहुत शुक्रिया आपका, हम मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शुरू होगा। इस हवाले से तैयारियां जारी हैं। रेड जोन को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। शहर इख्तदार में 3 रोज़ आम तातीर रहेगी और रेड जोन मुकम्मल सील होने के साथ साथ कई शाहराहें भी बंद रहेंगी। एसयू कॉन्फ्रेंस के हवाले से रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं और इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून और अहमद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप और क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है? देखिए, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जो है वो जारी हैं। कल यानी 15 अक्टूबर से शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएगा इजलास। इस हवाले से इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजा दिया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जगह जगह हमें सिक्योरिटी के एहलकार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पाक फौज के दस्ते जो है वो भी जगह जगह हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेड जोन में कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल सामने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन सेंटर में आके जो तमाम तर जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया। उसके अलावा वज़ीर दाखिला भी हमें जगह जगह तैयारियों के जायज़े लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो भी इस हवाले से जो है सरगर्म दिखाई दे रही है। 3 दिन तक जो है तमाम मुल्हिका रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूलों में जो है वो छुट्टियाँ होंगी, दफातर में भी छुट्टियाँ होंगी। इसके अलावा 3 दिन तक मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। तमाम तर जो रूट्स हैं जब कोई वीआईपी मूवमेंट होगी तो तब जो है वो रास्तों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा रास्ते जो हैं रेड जोन के अलावा इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हैं। रेड जोन में जो जगह जगह है उनके पे हमें सिक्योरिटी के एहलकार नज़र आ रहे हैं। तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ख़ासतौर पर जो रात का व्यू है इस्लामाबाद को वो इंतहाई खूबसूरत जो है वो दिखाई देता है। जगह जगह कुमकुमें, बरकी कुमकुमें नज़र आती हैं, लाइट्स नज़र आ रही हैं, खूबसूरत पौधे जो है वो नज़र आ रहे हैं। कल 15 अक्टूबर से इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 3 दिन तक जो है तमाम रास्ते रेड जोन के जो है हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, यकीनन एक अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है और सिर्फ 2 रोज अब बाकी है, तो क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी, सिक्योरिटी के हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है और उसे नाफजुल अमल भी कर दिया गया है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर तमाम सरबराहान ममलकत और मोअज़्ज़ज़ मेहमान उतरेंगे, जबकि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी VIP मूवमेंट होगी। नूर खान एयरबेस के इर्द गिर्द के तमाम इलाके में तमाम छतों पर स्नैपर्स तैनात होंगे, जबकि इर्द गिर्द के इलाके में एलीट कमांडोज और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार गश्त करेंगे। नूर खान एयरबेस से इस्लामाबाद तक की मूवमेंट के दौरान 3 दिन के लिए ओल्ड एयरपोर्ट रोड को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। 3 दिन के लिए उस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होगी और इसको तमाम मुल्का रास्ते जो हैं उनको भी बंद किया जाएगा। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने के लिए 9th एवेन्यू का रास्ता खुला होगा, जो पिंडोरा और डबल रोड के इलाके से जाएगा, और मरी रोड पर चांदनी चौक से लेकर फैज़ाबाद तक के इलाके को बवक्त ज़रूरत बंद किया जाएगा, जबकि चांदनी चौक तक से सदर तक का तमाम रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। ट्रैफिक प्लान को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनेश फातिमा मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रही है। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो एमरजेंसी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं, उनके लिए एक पोर्टल कायम किया गया है, जिसमें अगर उनको मूव कराना हो तो उनसे बराह रास्त रब्ता किया जा सकेगा और उनके तमाम डाटाबेस भी बनाया गया है। रावलपिंडी में कुल 5000 से ज़ायद ज़िला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात होंगे, जो इस तमाम सिक्योरिटी प्लान में 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद करेंगे और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मुकम्मल सिक्योरिटी के का कवर फ्राहम करेंगे और नूर खान एयरबेस से खुसूसी प्रोटोकॉल में उनको इस्लामाबाद तक पहुँचाया जाएगा। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद तक पहुंचाया जाएगा और सिक्योरिटी के मौसम इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी आपका भी, और हरीम जदून भी हमारे साथ मौजूद थी। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का तवील इजलास 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करना बानी PTI से मुलाकात पर मशरूत है। 14 अक्टूबर तक बानी चेयरमैन से मुलाकात हो गई तो एहतजाज मुलतवी कर देंगे। कोर कमेटी बानी तहरीक इंसाफ की सेहत बारे परेशानी लाहक है, डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा की मुलाकात करा दी गई तो एहतजाज मुलतवी होगा। मुलाकात ना कराई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पार्टी के बाद अरकान को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत की। पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं ने एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ दी है। ऐसे में रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर PTI का एहतजाज मुल्की मुफाद में नहीं। एहतजाज की कॉल से इस बात को तक़वियत मिलती है कि ये रियासत मुखालिफ जमात है, सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुहिम के नाम पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। रियासती इदारों को खोखला करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। सियासी मुफादात मुल्की वकार और सालमे से बालातर नहीं। ऐसी इजलास के बायस दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होंगी। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान में इस महीने SCO का समिट हो रहा है, जिसमें पीक टाइम होगा जब 15 तारीख को सरबराहान मुमलिकत जो है दूसरे ममालिक के वो लैंड कर रहे होंगे पाकिस्तान में, और उसी टाइम पर D चौक पर जो है वो मुजाहरा और एहतजाज अनाउंस किया गया पूरे पाकिस्तान PTI की जानिब से। और पाकिस्तान उस वक्त दुनिया की नज़रों में होगा। सियासत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है, कि ये कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। जिस तरह से PTI ने अपने इस तमाम जमहूरी हक का नाम देकर अपनी तमाम कैंपेन को पाकिस्तान के रियासत को हिलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कर रही है, अब सारे काम करें लेकिन रियासत को और उसके दारों को खोखला करने की इजाजत कभी किसी ने नहीं दी और कभी कोई नहीं करता। पाकिस्तान की सालमियत को अंदर से उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाश करने के लिए सरगर्दा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सिहोनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। बानी PTI के तलाबीब के साथ रवाबित मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की जानिब से SCO को सबोटाश करने की मरबूत कोशिश का हिस्सा है। PTI और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबोटाश करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। PTI के अहम पॉलिसी मुशीर इसराइल में बैठे हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सरगर्म है। PTI को तलाबीब से पॉलिसियाँ, हिदायत और हिमायत मिल रही है। बैनुल अक़वामी लॉबिंग के लिए तलाबीब में PTI के हैंडलर्स मुसलसल मुतहरिक हैं।